नाम ट्रम्प साहब की विजिट के दौरान मोदी साहब का नाम बदनाम किया जाए। अच्छा। और उनको ये दिखाया जाए कि वो एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर नहीं है और वो अपने दिल्ली जैसे जो देश की राजधानी है वहाँ भी दंगे कंट्रोल करने की उनकी हैसियत या उनकी काबिलियत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इसमें खुल के जैसा रोल अदा किया कि खुद ही दंगे कर रही थी, वो खुद ही गोली चला रही थी, खुद ही आग लगा रही थी और खुद ही उकसा रही थी जो लोग भीड़ को उकसा रही थी, किस्म से गाइड करके आग लगवा रही थी, मर्डर्स करा रही थी, खुद भी गोली चला रही थी। वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन इस तरह की जा रही है कि जितने भी कंप्लेंट मुस्लिम्स ने की है, जी मुस्लिम कम्युनिटी वालों, उसको अगर कोई बाय नेम कंप्लेंट करना चाह रहा है तो पुलिस वालों ने भगा दिया। अगर मर्डर्स भी हुए हैं, अगर बम लगा के घरों को उड़ाया भी गया है, तो बाय नेम पुलिस ने मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कंप्लेंट नहीं की, बल्कि ये कहा कि अगर तुम किसी का नाम लेके कंप्लेंट कराओगे तो हम तुम्हें उल्टा फंसा देंगे। ये सब फैक्चुअल रिकॉर्ड्स पे चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ। जी। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जिसमें बीजेपी के अफसर जो ऑफिस बेयरर्स हैं, आरएसएस के ऑफिस बेयरर्स हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनके नामजद कंप्लेंटें की गई हैं। उस पर पुलिस ने आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसमें ये तक बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने बमों से हमले किए, किस तरीके से उन्होंने ट्रकों में बम भर भर के लाए और किस तरीके से आग लगाई और किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से सारे जो हमले किए हैं वो कराएं। यहाँ तक हुआ है कि एक 85 साल की महिला को भी जिंदा जला दिया गया लूटपाट करते हुए लोगों। इतनी और मस्जिदें और दरगाहें तो कितनी जलाई गई हैं वो सब लोगों ने देखा ही। आरएसएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही है। नामजद कंप्लेंटों में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। एफआईआर भी दर्ज कर ली है तो इन जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको ही उल्टा डराया जा रहा है कि तुम अगर ज़्यादा इनको फॉलो करोगे केसेस को तो तुम्हें हम झूठे केसों में फंसा देंगे, या वो लोग जिन्होंने दंगे किए हैं वो आके कॉलोनीज़ में, मुस्लिम इलाकों में आके उनको अभी भी धमका रहे हैं कि तुम पुलिस में जाना बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें दोबारा जो है हमला करके सबको मार देंगे। हम लोगों का ऑफिस इस पे दिन रात काम कर रहा है और हम अभी तो कोर्ट बंद है, नहीं तो हम कोर्ट के माध्यम से ये सारी एफआईआर्स भी कराएंगे और इस कॉन्स्पिरेसी की तह तक जाएंगे और इसको 84 जैसा हाल नहीं बनने देंगे, इसको गुजरात जैसे दंगे नहीं बनने देंगे और इसको मुजफ्फरनगर जैसे भी हालात नहीं होने देंगे। और अगर हम इसको हिंदू मुस्लिम दंगा कहते हैं तो ये आरएसएस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही होगा काम। ये बिल्कुल भी उस तरीके से दंगा नहीं है। कई महीने से जो ख़वातीन हैं, मुस्लिम ख़वातीन और दूसरे लोग भी, दलित और दूसरे पिछड़े तबके के लोग सीए एनआरसी के ख़िलाफ़ पीसफुल प्रोटेस्ट पूरे मुल्क में कर रहे थे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे थे। उसके अलावा ये भी देखा गया कि जो आरएसएस है वो दिल्ली में इलेक्शन भी हार गई, बीजेपी और आरएसएस, बावजूद उसके कि उन्होंने उसको वही कम्युनल कलर देने की कोशिश की सीए एनआरसी के पीसफुल प्रोटेस्ट को भी। तो इसकी वजह से उन लोगों में बौखलाहट बहुत ज़्यादा थी, ख़ास तौर पे अपने आप को राजनीतिक चाणक्य जो कहते हैं अमित शाह साहब, उनमें। तो वो कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे थे किस तरीके से इस सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए। उसी साजिश के तहत, उसी प्लानिंग के तहत। और यहाँ एक चीज़ और बहुत ही हैरान कर देने वाली है जो ये दिखाती है साफ तौर पे कि बीजेपी में भी अंदरूनी तौर पे अब पावर स्ट्रगल बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। अच्छा, ये बात भी इसमें इस दंगों में एक बात ये उभर के आई है, क्योंकि अगर सिर्फ निशाना मुसलमान ही होते, अगर सिर्फ मुसलमाना ये सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट ही ख़त्म कराना होता, तो ये जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने बाकायदा ऑर्गेनाइज करके जो हमले किए हैं ये सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के ऊपर, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट महिलाओं और बच्चों द्वारा चल रहे थे, तो उसकी टाइमिंग ये नहीं होती कि जब ट्रम्प साहब की विजिट चल रही है जी 2-4 दिन रुक के भी ये हमले हो सकते पुलिस की मदद से, क्योंकि ये खुले आम दिल्ली पुलिस की मदद से हुए हैं। दिल्ली पुलिस में जो करप्ट ऑफिसर्स हैं और जो अपने राजनीतिक आकाओं के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तर्क करने तक से गुरेज नहीं करेंगे, इस तरह के ऑफिसर तो 2 दिन बाद भी मौजूद रहते हैं। जी। वो जो आरएसएस बीजेपी के जो लीडरान हैं, जिसमें कपिल मिश्रा साहब हैं, जिसमें मिस्टर ठाकुर हैं, ये ठाकुर हैं, या जिसमें बहुत सारे नाम जो जमुना पार के और नंद किशोर गुर्जर हैं, जी एमएलए जो लोनी के हैं, या दूसरे
जो लोकल लीडर्स भी हैं बीजेपी के, जो इलेक्शन आ गए, जगदीश प्रधान है उसमें, एक नेगी भी हैं, जो ये सब तरह के जो लीडर थे, ये 2-4 दिन बाद भी वहीं रहते। तो ये जो पुलिस की मदद से हमला कराना था वो 2-4 दिन बाद भी, ट्रम्प साहब की विजिट के बाद भी हो सकता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस दौरान, अगर आपको याद होगा, फरवरी में शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें पुलिस को एक्शन करने की इजाज़त नहीं दी थी। और वो प्रोटेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने ऑफिस बेयरर से ही पिटीशन भी लगा रखी थी कि हमें पुलिस एक्शन करने की इजाज़त दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त नहीं दी थी। तो अब एक ही रास्ता इनके पास था कि इस पे आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स मिलके और अपने जो गुंडा एलिमेंट्स इनके साथ हमेशा रहते हैं, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, वो इन पीसफुल प्रोटेस्ट पे हमला करें और इन लोगों का कत्लेआम करें जी। मगर बुनियादी बात यह है कि ये ट्रम्प साहब की विजिट का टाइम क्यों चुना गया? हाँ, तो ये पावर स्ट्रगल की तरफ इशारा करता है कि ट्रम्प साहब का नाम बदनाम, ट्रम्प साहब की विजिट के दौरान मोदी साहब का नाम बदनाम किया जाए। अच्छा। और उनको ये दिखाया जाए कि वो एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर नहीं है और वो अपने दिल्ली जैसे जो देश की राजधानी है वहाँ भी दंगे कंट्रोल करने की उनकी हैसियत या उनकी काबिलियत नहीं है। ये एक मैसेज, और दिल्ली पुलिस ने इसमें खुल के जैसा रोल अदा किया कि खुद ही दंगे कर रही थी, वो खुद ही गोली चला रही थी, खुद ही आग लगा रही थी और खुद ही उकसा रही थी, जो लोग भीड़ को उकसा रही थी, एक किस्म से गाइड करके आग लगवा रही थी, मर्डर्स करा रही थी, खुद भी गोली चला रही थी। तो ये सब काम अगर बाद में होता तो समझ में आता कि बीजेपी में कोई अंदर की टसल नहीं और प्रधानमंत्री को कोई बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहा, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। अब हम इस मुद्दे पे आते हैं कि अब किस तरीके से जो आरएसएस का दूसरा एजेंडा है कि इसको क्रश किया जाए, मुसलमानों की आवाज़ को, ख़ास तौर पे संविधान बचाने के लिए जब मुसलमान उठ खड़े हुए और मुस्लिम है, जिसको आपने भी लीड किया था, संविधान हम सब ने संविधान बचाने के लिए ये कैंपेन लीड कर रहे थे। जामा मस्जिद पे भी गए, जामा मस्जिद पे भी गए और सभी जितने भी शाहीन बाग के जितने पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए जी जी उसमें मैं गया और मुझे ज़्यादातर प्रोटेस्ट में वहाँ का लीगल एडवाइज़र भी चुना गया यूनानिमसली। तो ये जो प्रोटेस्ट पहली बार ऐसा फिनोमिनन हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो लगा के मुस्लिम महिलाओं ने संविधान बचाने की बात की। बिल्कुल जी। इससे आरएसएस जो है बिल्कुल बौखला गई थी, तो उन्होंने हमला तो करना ही था इस पर, और कत्लेआम मुसलमानों का और मुस्लिम महिलाओं का ख़ास तौर पे करना ही था। तो वो उन्होंने किया और दिल्ली पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिसमें डीसीपी नॉर्थ ईस्ट मिस्टर सूर्या भी हैं, जिनकी कपिल मिश्रा के साथ तस्वीरें खड़े हुए जब वो प्रोवोकेटिव स्पीचेस दे रहे थे, वो आई। मगर अब किस तरीके से कोविड वायरस की लॉकडाउन के दौरान बाकी सब क्राइम पे से पुलिस ने काम करना बंद कर दिया था पूरी दिल्ली में, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अरेस्ट करना जी शुरू किया, घरों में रेड करना, इस हद तक जाके कि हालांकि पुलिस वालों को खुद को भी कोविड वायरस हो गया और उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम एरियाज़ में जाके जो रेड्स किए हैं उस वजह से, क्योंकि पुलिस वाले तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड सिचुएशन में रहते हैं, तो बहुत से मुस्लिम एरियाज़ में जो देखा गया है कोविड वायरस अगर फैलेगा भी तो पुलिस की इन रेड्स की वजह से, क्योंकि पुलिस वाले स्पेशल सेल में देख लीजिए, जैसे आप क्राइम ब्रांच में देख लीजिए या दूसरे बहुत सारे थानों में देख लीजिए, बहुत सारे पुलिस के अफसरों को कोविड वायरस हो गया। उसके बावजूद भी ये रेड्स मुस्लिम इलाकों में जमुना पार के चलती रही और ज़बरदस्ती खींचतान करके लोगों को घरों में घुसा गया, लेडीज से बदतमीज़ी की गई। इस सब से कोविड वायरस भी फैलने के इम्कानात इन एरियाज़ में हैं, लेकिन बावजूद उसके पिक्चर निकल के क्या सामने आ रही है कि वन साइडेड इन्वेस्टिगेशन इस तरह की जा रही है कि जितने भी कंप्लेंट मुस्लिम्स ने की है, जी जी, मुस्लिम कम्युनिटी वालों, उसको अगर कोई बाय नेम कंप्लेंट करना चाह रहा है तो पुलिस वालों ने भगा दिया। अगर मर्डर्स भी हुए हैं, अगर बम लगा के घरों को उड़ाया भी गया है, तो बाय नेम पुलिस ने मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कंप्लेंट नहीं की, बल्कि ये कहा कि अगर तुम किसी का नाम लेके कंप्लेंट कराओगे तो हम तुम्हें उल्टा फंसा देंगे। ये सब फैक्चुअल रिकॉर्ड्स पे चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ जी। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं जिसमें बीजेपी के अफसर, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, आरएसएस के ऑफिस बेयरर्स हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनके नामजद कंप्लेंटें की गई हैं। उस पर पुलिस ने आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसमें ये तक बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने बमों से हमले किए, किस तरीके से उन्होंने ट्रकों में बम भर भर के लाए और किस तरीके से आग लगाई और किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से सारे जो हमले किए हैं वो कराएं। इसके बावजूद भी पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ
कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ एक केस में 16-17 आरएसएस के जो ऑफिस बेयरर्स हैं या उनके एक्टिव मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया, सिर्फ एक केस में मर्डर के। यहाँ तक हुआ है कि एक 85 साल की महिला को भी जिंदा जला दिया गया लूटपाट करते हुए लोगों। इतनी, और मस्जिदें और दरगाहें तो कितनी जलाई गई हैं वो सब लोगों ने देखा ही। तो ये तो एक साइड हो गई। दूसरी तरफ पुलिस जो है, जो आरएसएस के कार्यकर्ता ही है ज़्यादा जो नॉन मुस्लिम्स हैं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही है। नामजद कंप्लेंटों में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। एफआईआर भी दर्ज कर ली है तो इन जो कंप्लेनेंट्स हैं उनको ही उल्टा डराया जा रहा है कि तुम अगर ज़्यादा इनको फॉलो करोगे केसेस को तो तुम्हें हम झूठे केसों में फंसा देंगे, या वो लोग जिन्होंने दंगे किए हैं वो आके कॉलोनीज़ में, मुस्लिम इलाकों में आके उनको अभी भी धमका रहे हैं कि तुम पुलिस में जाना बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें दोबारा जो है हमला करके सबको मार देंगे। इस तरह के हालात जो अभी दिल्ली में चल रहे हैं, लेकिन हम लोगों का ऑफिस इस पे दिन रात काम कर रहा है। और हम अभी तो कोर्ट बंद है, नहीं तो हम कोर्ट के माध्यम से ये सारी एफआईआर्स भी कराएंगे और इस कॉन्स्पिरेसी की तह तक जाएंगे और इसको 84 जैसा हाल नहीं बनने देंगे, इसको गुजरात जैसे दंगे नहीं बनने देंगे और इसको मुजफ्फरनगर जैसे भी हालात नहीं होने देंगे। बावजूद इसके कि पूरी ताकत से पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक आध जो भी अफसर ईमानदार है और उस ईमानदार अफसर की बदौलत अभी भी कार्रवाई हुई है, लेकिन हम कोर्ट के माध्यम से भी इनके खिलाफ एक्शन कराएंगे। ऐसा हम वादा कर रहे हैं आप लोगों से। हम पूरी ताकत से इस काम पे लगे हुए कि इसमें इंसाफ हो और लोगों को इबरतनाक सज़ा मिले, ताकि ये जो आरएसएस के और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं पुलिस की मदद से जो इनको हौसला मिलके ये जो करते हैं, ये ऐसे कारनामे दोबारा अंजाम ना दे सकें।